जय शिवाजी जय भवानी। एक बार शिवाजी युद्ध के दौरान बुरी तरह से थक गए। आसपास कुछ न देख वह एक वनवासी बुढ़िया के घर में जा घुसे। बहुत भूख लगी थी, अतः उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा, लेकिन सैनिक समझकर बुढ़िया ने उनके लिए प्रेम पूर्वक खिचड़ी पकाकर एक पत्तल पर परोस दी। शिवाजी को भूख जोर से लगी थी, अतः उन्होंने जल्दबाजी में खिचड़ी के बीच में हाथ दे मारा और अपनी उंगलियां जला बैठे। यह देखकर बुढ़िया बोली, सैनिक दिखने में तो समझदार दिखाई देता है, फिर भी मूर्ख शिवाजी की तरह गलती कर रहा है। यह सुनकर शिवाजी के कान खड़े हो गए। वह बोले, माई, शिवाजी ने ऐसी क्या गलती की जो आप उनको मूर्ख बोल रही हो, और मेरी गलती बताने की भी कृपा करें। बुढ़िया बोली, सैनिक, जिस तरह तू किनारे की ठंडी खिचड़ी खाने की बजाय बीच में अपना हाथ डालकर अपनी उंगलियां जला रहा है, उसी तरह शिवाजी भी पहले छोटे छोटे किलों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाने की बजाय बड़े किलों पर धावा बोलकर मुंह की खाता है। इसलिए मैंने तुझे शिवाजी की तरह मूर्ख कहा। अब शिवाजी को अपनी हार का कारण समझ आ चुका था। उन्होंने पहले छोटे छोटे किलों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया और बाद में बड़े बड़े किले भी फतेह कर लिए। शिवाजी को बुढ़िया की सीख काम आई। आज देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाकर उन्हें याद किया जा रहा है। इतिहास के हर पन्नों में शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं की एक से बढ़कर एक कहानियां हैं, जिन्हें सुनकर हर बच्चा उनकी तरह निडर और साहसी बनना चाहता है। हम आपको छत्रपति महाराज की शौर्य और पराक्रम से जुड़ी ऐसी ही कहानियां बताएंगे जो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक सेनापति थे और माँ जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी। माँ से ही शिवाजी को धर्म और आध्यात्मिक के महान बातें सीखने को मिली। बचपन से ही शिवाजी ने मुगल शासकों द्वारा प्रजा पर क्रूर नीतियों का विरोध करने के लिए मन बना लिया था, और ये तो जहां जग जाहिर की मौका मिलने पर उन्होंने मुगलों को धूल चटा दी थी। बीजापुर में सुल्तान आदिल शाह की मौत के बाद वहां की स्थिति डगमगा गई, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने वहां धावा बोल दिया। वहीं शिवाजी ने भी जुन्नर नगर पर आक्रमण कर मुगलों को अच्छी खासी संपत्ति 200 घोड़ों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी से बदला लेने की ठान ली थी। लेकिन इस बात का जब शिवाजी महाराज को पता चला तो उन्होंने सोच लिया कि इसका बदला वो जरूर लेंगे, और उन्होंने मात्र 350 सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर हमला किया। हमले में शाइस्ता खां की 4 उंगलियां कट गई और वो बचकर निकल गई। अब तक औरंगजेब को शिवाजी के पराक्रम का पता अच्छी तरह से लग चुका था, और उसने धोखा देने के इरादे से शिवाजी से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए उन्हें आगरा बुलाया। लेकिन औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में 5000 सैनिकों के पहरे में कैद कर दिया। शिवाजी जितने साहसी थे उतने ही बुद्धिमान भी थे। वो औरंगजेब की कैद से बचकर निकल गए। शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब के समय में अपनी एक अलग सेना बनाई और सन 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। माना जाता है कि शिवाजी ने युद्ध के दौरान गुरिल्ला पद्धति का इजाद की थी, और वो इसे उपयोग करने पर काफी जोर देते थे। छत्रपति ने मुगलों से साल 1656 से 57 तक टक्कर ली। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी वो भारत के लिए जिंदा हैं और मरकर भी हम सभी के दिलों में अमर है। बोलो जय शिवाजी जय भवानी, जय शिवाजी जय भवानी।